हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में 5 वर्ग होते हैं क, च, ट, त, प। मैंने आपको पढ़ाया भी था, 5 वर्ग होते हैं। अब इसमें व्यंजन संधि का म संबंधी नियम, म कैसे बनता है उसका स्पष्ट है कि म जब अपने वर्ग को छोड़कर किसी अन्य वर्ग में जाता है तो उसका 5वां वर्ण बनता है। जैसे हम वैसे ही मजाकिया तौर पर कहें, जैसे एक कक्षा में बैठा है और वो अपनी कक्षा से निकलकर 5वीं कक्षा में बैठ जाता है, मतलब पहले जो अपनी कक्षा में जिसमें बैठा हुआ है वहां से निकलकर वो कहाँ चला जाता है, अपने 5वीं कक्षा में, यानी 5वें वर्ण का जो पंचम स्वर है उसमें चला जाता है। क, ख, ग, ण, ञ, यानी ये पंचम अक्षर है इसका ञ। तो म के बाद में अगर इनमें से कोई भी आए तो उसका पंचम अक्षर अंग ही बनेगा। और च, छ, ज, झ, ञ में से अगर मैं के बाद में इनमें से कोई भी आए तो इनका पंचम अक्षर ञ ही बनेगा। इसी प्रकार म के बाद ट, ठ, ड, ढ, ण आए तो उनका पंचम अक्षर ण बनेगा। तो आपने देखा हर एक वर्ण का पंचम अक्षर ही बन रहा है हर जगह। त वर्ग में न पंचम अक्षर है तो त, थ, द, ध, न। म के बाद में आए तो न बनेगा, और म तो है ही, और प, फ, ब वर्ग में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, एक आधा म और एक पूरा म। इस तरह से आप देखिए उदाहरण संभाषण। तो आधा म, प, फ, ब, भ में से भ आ गया इसमें, तो इसका आधा म बन गया। या तो आधा म करके लिख लेंगे, या हम पूरा या बिंदु के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं, अनुस्वार के रूप में भी हम इसे लिख सकते हैं। किम कर, म के बाद कर आया है तो क वर्ग का है तो अंग जो उसका पंचम अक्षर है वो लिख देंगे। समजीवन, इस तरह से ज, च, छ, ज वर्ग का है तो इसमें आएगा अन्य, या तो इस तरह से लिखेंगे या हम अनुस्वार के रूप में ऊपर बिंदु लगा लेंगे। संध्या, संध्या में त, थ, द, ध, न, यानी आधा न के रूप में लिख लेंगे, या हम अनुस्वार के रूप में संध्या लिखकर पूर्ण करेंगे। अब है अगर य, र, ल, व है और या श, श, श है तो म के बाद अगर इनमें से कोई भी वर्ण है तो उसमें चेंजेस आएंगे, तो वो अनुस्वार में बदल जाएगा, यानी केवल बिंदु उस पे लगा देंगे। जैसे देखिए सम के बाद में श आ गया तो हमने उस म को हटा दिया और उसको अनुस्वार के रूप में ऊपर बिंदु लगा के लिख दिया। ऐसे ही संरक्षण, तो यरलव में आ गया तो म के स्थान पर हम क्या करेंगे, बिंदु लगा देंगे संरक्षण। संस्मरण, इसमें क्या होगा, स के बाद म के बाद में स आ गया, इसलिए म को हटाकर अनुस्वार लगा देंगे संस्मरण। त संबंधी नियम, त के नीचे हलंत है, और त संबंधी नियम में हमने देखा यदि त है और त के बाद च, छ आए तो क्या होगा, त खत्म हो जाएगा, यानी त विलुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और उसके स्थान पर च आधा बन जाएगा। और इसके बाद यदि त के बाद में ज, झ आए, ज या झ आए तो त लुप्त हो जाएगा और उसकी जगह आधा ज बन जाएगा। जो भी आधा आगे वाला वर्ण है, जैसे च के च से पहले आधा च, ज, झ का ज आधा ज, ऐसे ही ट, ठ आए और तो त विलुप्त होकर आधा ट बनेगा, और उसके बाद ढ आए तो त विलुप्त होकर ड आधा लगेगा, और अब त विलुप्त होगा पूर्णतः, और त के बाद में ल आता है तो आधा ल बन जाता है, त खत्म हो जाता है, यानी विलुप्त हो जाता है। और अब उदाहरण के रूप में देख लीजिए, सभी के एक एक उदाहरण है। अब आप देखिए त के बाद ज आया, ज, झ आया तो ज केवल आधा हो जाएगा और त खत्म हो जाएगा। तो देखिए दो ज, ज आए ना, इसीलिए तो
क्योंकि एक ज आधा था ही पहले से, लेकिन त खत्म होगा तो आधा ज और जुड़ेगा। ऐसे ही उत्तलास, तो उत्त त के स्थान पर आधा ल आएगा और ला पूर्ण है तब भी एक आधा ल और आएगा, क्योंकि त हटेगा वहां से और एक आधा ल और उस पर जुड़ जाएगा। उच्चारण, इसे त हटेगा और च आधा जुड़ जाएगा। जगत छाया में त हट जाएगा और च जुड़ जाएगा। जगत जननी में भी त हटेगा और ज आधा जुड़ जाएगा। इसी तरीके से त संबंधी और नियम भी है, जिसमें त के बाद यदि श शलगम वाला आए या तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे तत् शिव, तो तत् शिव में त के स्थान पर देखिए आधा च और श के स्थान पर छ आ गया है तो बन गया तत्शिव। और त किस इसमें नियम में त के बाद है तो त में जो परिवर्तन है वो द में परिवर्तन हो जाएगा और ह के स्थान पर ध में बदल जाएगा। जैसे उद्धार, उसमें बनेगा आपका उद्धार। ऐसे उत्हरण, उद्धरण। छ संबंधी नियम में देखिए, यदि किसी भी स्वर के बाद छ आता है, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ के बाद यदि छ से छत्री वाला वर्ण आता है तो उसका आधा च और छ बन जाता है। देखिए आ स्वर है, उसके बाद में छ आ गया है तो आधा च उसमें और प्लस के स्थान पर जुड़ जाता है तो हो जाता है आच्छादन। अब है न का अणय हो जाना, तो न का अणय कब होता है? जब री, र और श षटकोण के बाद न जुड़ता है तो उस न के स्थान पर अणय का प्रयोग किया जाता है। जैसे परिणाम, परिणाम, तो जैसे र के साथ में जुड़ा है तो उसमें क्या जुड़ा है? न के स्थान पर अण हो गया है। शोषण, तो शोषण में श षटकोण आया, उसके बाद में न आया, इसलिए न के स्थान पर अण हो जाएगा। और री के बाद न आने पर न के स्थान पर अण हो जाएगा तो ऋण। अब है स का श होना, स सलेट है और श षटकोण वाला होना, तो वो कैसे होगा? अ आ उ री ए ऐ ओ औ के बाद यदि स सलेट वाला आता है तो वो स सलेट वाला हट जाएगा और उसके स्थान पर श षटकोण वाला श प्रयोग में दिया जाता है। जैसे निषेध, तो निषेध की जगह निषेध। ऐसे ही विषम, तो विषम। अभिषेक, अभिषेक। आज के लिए इतना ही। आपको समझ आया होगा। आपने देखा होगा इसमें ये फॉन्ट पे नी, जो छोटी नी है, ये इस पे आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, ये फॉन्ट की वो है, इस पे छोटी नी, नाक पे छोटी ई की मात्रा है ये। ठीक है, घर पर रहिए, स्वस्थ।